नहीं देख सकती। और मेरा कहना यह है कि आप दूसरी शादी कर लो। कोई भी ऐसी धर्म पत्नी, कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होगी जो अपनी पति देव से कहे कि आप दूसरी शादी कर लो। न चाहते हुए भी अपने पति देव को, अपने स्वामी को रानी सुनीति दुखी नहीं देखना चाहती और कह दिया कि हे राजन, मेरा कहना है कि आप दूसरी शादी कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा, हे महारानी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं? सुनीति ने कहा, नहीं राजन, मेरा कहना आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। आज राजा उत्तानपाद ने बड़ा समझाया रानी सुनीति को, हे रानी, दूसरी शादी कर भी लूं, दूसरी रानी कैसी आएगी, कैसे तुम्हारा रख रखाव होगा, कैसे तुम्हारा समय निकलेगा? हे रानी, तुम बड़ी दुखी हो जाओगी। रानी सुनीति ने कहा, हे राजन, हे स्वामी, मैं चाहे दुखी रहूं या सुखी रहूं, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। ना चाहते हुए भी राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी रानी सुरुचि से की है। जब रानी सुरुचि से दूसरा विवाह किया, रानी सुरुचि को लेकर जैसे ही महलों की तरफ आए तो रानी सुनीति आरती का थाल लेकर महल के मेन द्वार पर खड़ी है। जैसे ही रानी सुरुचि ने देखा तो दूर से ही कह दिया कि हे राजन, ये जो महलों के सामने जो आरती का थाल लिए, ये जो महारानी है, ये कौन है? तब राजा उत्तानपाद ने कहा कि हे रानी, ये मेरी पहले वाली रानी सुनीति है, आरती उतारने के लिए खड़ी है। तब रानी सुरुचि ने उस डोली को वहीं पर रुकवाया और कहा कि हे स्वामी, हे राजन, अगर आपने पहली शादी कर ली तो मुझे क्यों नहीं बताया? और अब मेरी एक ही प्रण है, एक ही शर्त है, या तो इस महल में ये रानी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। या तो इस रानी को इस महल से बाहर निकालो या मेरी डोली को मेरे पीहर वापस भेज दो। जिस बात का राजा उत्तानपाद को डर था वही हुई। राजा उत्तानपाद ने तो सुनीति को बड़ा समझाया प्यारे, लेकिन सुनीति नहीं समझी। जैसे ही पास में आई, रानी सुनीति महलों से निकली और कहा कि हे स्वामी, आप इस महल में रानी सुरुचि के संग में हंसी खुशी अपना जीवन यापन, सुख से अपना जीवन यापन करें, और मैं कहीं भी रहूं, जैसी हूं वैसी ठीक हूं, लेकिन आप यहां सुख में जिंदगी, सुख में जीवन गुजारो। आज राजा उत्तानपाद ने अपने ही महल के सामने एक झोंपड़ा बनवा दिया। रानी सुरुचि ने सुनीति को जौ के आटे की रोटी, जौ का आटा दिया। आज रानी सुनीति जौ के आटे की रोटी बनाती है। 56 भोग करने वाली एक इशारे पर दास दासियां सुंदर व्यंजन बनाकर लाते। पलंग पे फूलों के सहज पे सोने वाली रानी सुनीति आज उस झोपड़ा में शयन करती है प्यारे, क्योंकि ये समय बड़ा बलवान है। ये सुनता किसी की भी नहीं, लेकिन देखता सबको है। और ये समय, ये वक्त, ये बड़ा बलवान है। कब राजा से रंक बन जाए और कब रंक से राजा बन जाए, किसी को कोई मालूम नहीं प्यारे। रानी सुनीति
उस झोपड़ा में रहती है रानी सुरुचि, महलों में रहती है। राजा उत्तानपाद को महलों में घूमता देखकर मन में थोड़ा शांति, थोड़ा सुख मिलता कि मेरा स्वामी सुखी है महलों में। ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। उस जंगल में गया, उस जंगल में रास्ता भटका है राजा उत्तानपाद। जैसे ही वापिस आए तो अर्धरात्रि हो चुकी है। महलों के द्वार बंद हुए। राजा उत्तानपाद ने देखा और मन में विचार किया कि आज तो मेरी रानी सुनीति के पास जाना चाहिए। घोड़े पे सवार राजा उत्तानपाद सीधा झोपड़े की ओर गए और वहां जाकर घोड़े से नीचे उतरे हैं। आवाज लगाई, हे रानी सुनीति, ये पट खोलो, दरवाजा खोलो। प्यारे रानी सुनीति को वहां कहां नींद आती थी, कहां पलंग पे सोने वाली, फूलों को सहज पे सोने वाली झोपड़ा में रानी कैसे सो सकती है। जैसे ही राजा उत्तानपाद की आवाज सुनी, रानी सुनीति ने विचार किया, कितने समय के बाद, इतने वर्षों के बाद मेरे स्वामी ने मुझे पुकारा है। पहले तो विचार किया कि हो सकता है रानी सुरुचि ने मुझे मरवाने के लिए राजा को भेजा हो। फिर मन में विचार करती है, मेरा स्वामी मेरा पतिदेव है, चाहे मेरा वध कर दे, लेकिन इतने वर्षों के बाद मुझे पुकारा। झट से रानी सुनीति खड़ी हुई, उस पट को खोला है। राजा उत्तानपाद उस झोपड़ा में प्रवेश हुए। रात्रि में रानी सुनीति से मिलन हुआ। गोविंद की कृपा से रानी सुनीति गर्भवती हुई। जैसे ही सुबह हुई, राजा उत्तानपाद महलों में आए। जैसे ही महलों में आए तो रात्रि में रानी सुरुचि से भी मिलन हुआ। तो गोविंद की कृपा से रानी सुरुचि गर्भवती हुई। ऐसे ही समय चलता रहा। समय अनुसार 9 महीने पूर्ण। महलों में रानी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। उधर झोपड़ा में रहने वाली रानी सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। महलों में रहने वाली सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा और झोपड़ा में रहने वाली सुनीति के पुत्र का नाम रानी ने ध्रुव रखा है। बच्चे दोनों बड़े हुए। उत्तम ध्रुव दोनों में मित्रता हुई। संग में पाठशाला जाते, संग में खेलते, संग में खाते। एक दिन उत्तम ने कहा कि भैया ध्रुव, चलो मेरे घर चलो, मेरे महलों में चलो, वहीं खेलते हैं। आज रानी सुनीति का ध्रुव ने आदेश लेकर आज महलों में गए। जैसे ही ध्रुव और उत्तम महलों में पहुंचे तो ऊंचे राज सिंहासन पर उत्तानपाद विराजमान हैं। जैसे ही देखा तो राजा उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि आज तो मेरी रानी सुनीति का पुत्र आया है। आज दोनों पुत्रों को अपने पास में बुलाया। दोनों पुत्रों को अपने पास में बुलाया। बुलाकर एक गोद में ध्रुव को बिठाया, एक गोद में उत्तम को बिठाया है। प्यारे माता पिता के लिए पुत्र हो या पुत्री हो बड़े प्यारे होते हैं, चाहे कैसे भी हो, लेकिन माता पिता के लिए पुत्र और पुत्री बड़े प्यारे। जैसे ही रानी सुरुचि ने देखा कि सुनीति का पुत्र आया है, दौड़कर आज सीढ़ियों से चढ़े हैं और चढ़कर आज ध्रुव का हाथ पकड़ा और फटकार लगा दी मौसी ने।
हे ध्रुव, अगर तुम्हें ये राज सिंहासन चाहिए, इस पिता की गोद चाहिए, तो जा पहले जाकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न कर। अगर वो खुश हो जाए तब इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है तुम। आज 5 वर्ष की अवस्था में मौसी सुरुचि ने ध्रुव को फटकार लगाई। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया, जाकर कहा, मां मुझे यह बता कि मेरा पिता कौन है। आज सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, संसार को रचने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे पिता है। कहा नहीं मां, मेरा संसारिक पिता कौन है ये बता। बार बार बाल हट करने लगा। रानी सुनीति रोने लगी, बेटा ध्रुव, ये तू सामने जो लिसान महल देख रहा है ना, ये तेरे पिता का है। पूछा कि हम जौ की रोटी, जौ के आटे की रोटी क्यों खाते हैं? तो रानी सुनीति ने पूरी कहानी ध्रुव को बताई। मौसी ने फटकार लगाई तो ध्रुव ने कहा कि मैं तो जंगल में जाऊंगा और पहले भगवान को, श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करूंगा, उनसे ही पूछूंगा कि मेरी मां को तुमने झोंपड़ा और रानी सुरुचि को महल कैसे दिया। आज 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जंगल में जाता है तपस्या करने के लिए। वहां पर नारद जी से मिलन हुआ, नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने 12 मंत्र दिया है। 12 मंत्र क्या दिया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। 12 मंत्र का जाप सभी को करना चाहिए। ताली बजाकर 12 मंत्र का जप करेंगे। आज ध्रुव जी भगवान की भक्ति में अटल समाधि लगाता है। मधुवन में समाधि लगाई, तपस्या करने लगे और एक ही मंत्र का जाप चल रहा है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोले भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरे कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। जय हो, जय भोले। ध्रुव ने अटल समाधि लगाई और इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की। पहले महीने जलपान किया है और भगवान का भजन करता है। दूसरे महीने हवा का आहार करता है और 12 मंत्र का जाप करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र का जाप करते हैं ध्रुव जी। तीसरे महीने वृक्षों की छाल खाने लगे, चौथे महीने फल खाने लगे, 5वें महीने वृक्षों के पत्ते खाए और भगवान का भजन करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठवें महीने जब 6 माह पूर्ण हुए तो ध्रुव ने कुछ नहीं खाया, आने जाने वाली सांस को रोक दिया, बिल्कुल आने जाने वाली हवा को रोक दिया। जब इतनी कठिन परीक्षा की, इतनी कठिन परीक्षा की, तो छठवें महीने विष्णु भगवान का सिंहासन डोलता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु ये सिंहासन डोल रहा है। विष्णु भगवान ने कहा कि देवी लक्ष्मी, मर्तलोक में मेरा कोई भगत छोटी सी अवस्था में इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, उसके प्रताप से, उसके प्रभाव से ये सिंहासन डोल रहा है। आज लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप जाओ और ऐसे भगत को दर्शन दो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, ऐसे भगत को मैं दर्शन देने नहीं जा रहा, ऐसे भगत के तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं प्यारे। भगवान ने गरुड़ को बिसार दिया, नंगे पांव दौड़े हैं और जाकर ध्रुव जी के पास में गए और जाकर कपोलों से शंख लगाया। जैसे ही शंख की ध्वनि गूंजी, ध्रुव की जो हृदय था बिल्कुल काया कंचन हो जाती है। बोलो भक्त और भगवान की। ध्रुव जी ने सामने देखा विष्णु भगवान विराजमान हैं। अपनी गोद में बिठाया विष्णु भगवान ने ध्रुव को और कहा कि हे ध्रुव, तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की है, आप कोई वरदान मांगो। तब ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी इच्छा नहीं है, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। आपको देखने थे कैसे दिखते हो आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ध्रुव जी, आप कुछ मांगो या न मांगो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आप अपने पिता उत्तानपाद की राजगद्दी पर 36,000 वर्ष राज करोगे और मरणोपरांत के द्वारा ध्रुव तारा बनने का मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज विष्णु भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठाया तो ध्रुव जी ने अपने पिता उत्तानपाद की राजगद्दी पर 36,000 वर्ष राज किया और मरणोपरांत के पश्चात ध्रुव तारा बनने का जो वरदान मिला था, आज भी जो उत्तर दिशा में जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है वो ध्रुव जी है। बोलो भक्त और भगवान की। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को पाया। प्यारे भगवान को भजने की, भगवान का चिंतन करने की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी 5 वर्ष के, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद भगत, कल्प कल्प की कथाएं हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान को पाया, भगवान के दर्शन किए हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ध्रुव जी ने राज्य किया। इन्हीं के आगे वंश में जो प्रसूति मैया थी उनका विवाह है राजा दक्ष के लिए विवाह होता है। जो मन्नु महाराज की जो पुत्री थी प्रसूति मैया, उनका विवाह है राजा दक्ष के संग होता है।